माता क्या, बेजुबान जानवर कुत्ते क्या, जिनका पेट पालन क्या भरेंगे जी, वो अपने माँ बाप तक को जी, अपने पास में रखने से ही सकते हैं। जी, 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 वो उनका पेट भरने तक को शंका मानते हैं जी, कि कहीं आप अपने लक्ष्य से ना भटक जाएं। जी, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऋषि तपस्वी हमारी इस मातृभूमि पे जो हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े तप किए हैं, उनको बड़ी बड़ी इंद्र की परियाएं जो हैं जी, भ्रमित करने के लिए, भटकाने के लिए उनके लक्ष्य से, जी, उनके पीछे अनेक षड्यंत्र रचे जी, और वो लोग अपने लक्ष्य से टस से मस नहीं हुए। जी, तो यही आज एक हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसी ऐसी परियाएं जब आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं तो जी, पता नहीं कितनी आएंगी और आ रही हैं और आगे भी आएंगी। जी। सभी भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल यादव डेयरी फार्म पे। जो भी पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि इन फ्यूचर हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। रेगुलर रूटीन से अच्छे पशु दिखाने का एक प्रयास है, उसके अंदर हम सिर्फ एक माध्यम मात्र और अच्छे अच्छे पशुपालकों के यहाँ से वीडियोस आपके समक्ष लेके आ रहे हैं। बाकी पशु अच्छा या गलत हम हर वीडियो में ऐड करते हैं कि जहाँ से भी ले अपना पशु देख के जांच के ले। लेकिन आज की वीडियो एक ऐसे गौ पालक के यहाँ से लेके आ रहे हैं जो काफ़ी अपने जो फार्म है छोटा सा इनका और गाय रखे हैं, एक गौ प्रेमी हम इनको कहेंगे। पहले तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाइयों, नमस्कार। भाई साहब अपना शुभ नाम? भाई साहब अपना मेरा शुभ नाम जो है जितेंद्र सांगवान है जी। और सबसे पहले आपका और सभी जो अपने दर्शक भाई हैं इनका अपने आपके खुद के अपने दादा दौला डेयरी फार्म में जी, जी, हाथ जोड़ करके स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी भाई साहब। आपसे जो है ना हमने बहुत बड़ी आशाएं जो जाहिर की है जी, जी, कि आप हमारे जो दर्शक भाई हैं उन तक हमारी भावनाओं को पहुंचाने का कार्य करें। जी, 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 और हमारी जो गौ माता है, गौ रानी है जी, इससे जुड़े तथ्य हैं वो भविष्य में निरंतर लोगों को उनसे अवगत कराते रहें। हम हमारी जो जिम्मेवारी देने का एक बहुत बड़ा कारण है, जी, जी, हमने काफ़ी वीडियो देखी हैं जी, 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 क्योंकि गौ माता से हम जुड़े हुए हैं जी, जी, और इनकी जो ना सेवा करने की कोशिश करते हैं। जी, जी, हमने कुछ टाइम से देखा जी, जी, आपने एक बेजुबान जो जिनको हम कुत्ता जो बोलते हैं हमारी भाषा में, जी, 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 तो जो इंसान का सबसे बड़ा वफादार माना जाता है। जी, हमारा व्यक्तिगत मानना ये है कि आप अगर बेजुबान की इतना पेट भर सकते, इतना दिन प्रयास करके सेवाएं की हैं, जी, जी, तो हम आशा करते हैं कि आपके अंदर वो टैलेंट जरूर होगा जी, कि आप हमारी गौ माता का तो विशेष ख्याल रख सकते हैं, विशेष सम्मान करेंगे। इसी आशा के साथ जो है ना हमने आपको ये एक जिम्मेदारी सौंपी है। जी, 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 वरना तो बड़े बड़े लोग अपनी भाषा में प्रोफेसर भी बोल देते हैं, ज्ञानी भी, जी, 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 जो इतने समाज में जो कहने वाले हैं आज की दुनिया में अगर देखा जाए जी, तो ऐसे ऐसे व्यक्ति जो है ना हैं जो गौ माता क्या, बेजुबान जानवर कुत्ते क्या, जिनका पेट पालन क्या भरेंगे, जी, वो अपने माँ बाप तक को जी, अपने पास में रखने से ही सकते हैं। जी, 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 वो उनका पेट भरने तक को शंका मानते हैं। जी, यहाँ तक भी जो सबसे बड़ा जो है ना हमारा जन्म लेने के बाद जो गुरु का दर्जा जो होता है माँ बाप का होता है, जी, 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 उन तक को सम्मान देने में अपनी शंका करते हैं। जी, लेकिन इस माध्यम से हमने पिछले कुछ टाइम से देखा कि पता लगा कि आपने बेजुबानों की भी जो सेवा की है, जी, तो उससे हमें लगा कि हमारी गौ माता के प्रति तो आपका कितना लगाव हो सकता है।
आज तक काफी लंबे टाइम से फील्ड में घूम रहे हैं, क्योंकि समाज में जो बंदा रहेगा ना, सामाजिक ज्ञान जिसको धीरे धीरे होता जाएगा, जी 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 जी। वो पुरानी कहावत है कि पढ़े हुए से कड़ा हुआ ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल, यहाँ चीज एक मैन देखने को मिली कि मेरा एक मित्र है सरदार जी, जी उसने ये कहा था कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, जी जी बिल्कुल। काम वही छोटा बड़ा इसलिए नहीं मानते कि जिससे जिसका काम चल जाए। जो सबकी अलग अलग लाइन है, कोई ठेके चला रहा है, कोई रोड बना रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन सरदार जी ने एक चीज़ बताई थी कि कभी मेन चीज़ बताएंगे कि आप कभी देख लेना, कोई सरदार आपको भीख मांगता दिखाई नहीं देगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अपने देश में सबसे मोटी समस्या यही है, अगर कोई भी यहाँ आए तो भिखारियों की सबसे ज़्यादा तादाद रहती है। जी। लेकिन उसने स्पेशल ये चैलेंज किया था कि आपको कोई सिख सरदार भीख मांगता दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत का खाते हैं। जी। चाहे पेन बेच लेगा, कॉपी बेच लेगा, भैंस बेच लेगा, कुछ भी अपना कुछ ना कुछ हाँ करे। तो सबका अलग अलग रोजगार है। और बाकी सेवा भाव से तो भाई जब जो बात आई है कि जो कुत्ते वाली, तो उसमें एक मेन एलिगेशन ये था कि एक फौजी को कुत्ता दिया। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये दिशा है ना, उस भाई ने जो जवाब दिया वो गलत दिशा दी है देश उसके को। बारे में मैं आपको थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ बताना चाहूंगा। जी 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 किसी भी भाई ने जी जो ये उंगली उठाई है, जी हमारा एकमात्र उद्देश्य ये भी है आपको यहाँ आज बुलाने का, आमंत्रण देने का, जी कि कहीं आप अपने लक्ष्य से ना भटक जाएं। जी क्योंकि बड़े बड़े हमारे प्राचीन संस्कृति से बिल्कुल ऐसा रहा है, जी 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 जो हमें अपने बुजुर्गों से सीखने को मिला है। जी भाई साहब, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऋषि तपस्वी हमारी इस मातृभूमि पे जो हुए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े तप किए हैं, उनको बड़ी बड़ी इंद्र की परियाएं जो हैं जी भ्रमित करने के लिए, भटकाने के लिए, उनके लक्ष्य से, जी उनके पीछे अनेक षड्यंत्र रचे जी और वो लोग अपने लक्ष्य से टस से मस नहीं हुए। जी तो यही आज एक हम आपको अवगत कराना चाहते हैं। जी सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसी ऐसी परियाएं जब आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं तो जी। पता नहीं कितनी आएंगी और आ रही हैं और आगे भी आएंगी। जी जी उन परियों से आप भयभीत ना हो, जी अपने लक्ष्य पे और अपने शुद्ध बुद्ध सोच से जी कार्यरत रहें, जी हम आशा करते हैं। रही बात जो हमने देखने को मिला है, उसका मैं एक छोटा सा अपनी तरफ से जवाब देना चाहूँगा। जो आरोप आप पे लगाए थे, हमने देखा है कि आपने कुछ कुत्ते गलत जो थे वो मिलिट्री के हाथों सौंपे। भाई साहब, यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा पहलू न मान करके, जी क्योंकि आप एक सिविल इंसान हैं, सिविल लाइन से हैं, जी जी लेकिन आप वहाँ सोचें कि जो हमारे देश की मिलिट्री है, जी जो हमारे इस बड़े एक होनहार भारत देश की जो फौज है, जी किसी भाई को अगर ये लगता है जी 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 कि अगर उनकी इतनी छोटी सोच या उसके अंदर इतने विकसित जवान नहीं हैं, जी जिनको ये पता नहीं है कि ये कौन सा कुत्ता है, ये कैसा है, क्या वो किसी भाई से लेकर के अपनी मिलिट्री के अंदर उसकी ज्वाइनिंग करा सकते हैं? उस भाई ने यहाँ फोकस नहीं किया, क्योंकि मिलिट्री की अपनी एक ब्रीडिंग होती है, मिलिट्री से बाहर निकाल सकते हैं, मिलिट्री अंदर नहीं कर सकती गलत चीज को। मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो आरोप आपकी तरफ उंगली नहीं होती है, जी अगर हम इसको एक अच्छे नजरिए से देखना चाहें, जी जो भी भाई आप पे आरोप लगाने की कोशिश करते हैं, जी वो आरोप आपके ऊपर नहीं, वो सीधा सीधा मिलिट्री को टारगेट करते हैं, जिनकी सोच गलत है। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे देश की सेना के अंदर कोई गलत चीज प्रवेश कर जाए।
दूसरा भाई साहब, वो प्रवेश करने की बातें मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं शुरुआत से वीडियोस में एक बात ऐड कर रहा हूँ और वो बात मैंने आज तक ऐड की है ना, उस पर मैं कहीं ना कहीं प्रयास भी कर रहा हूँ कि खरा उतरें। क्योंकि जो अगर हमारे देश का जो जवान है जी, वो हमारे लिए इतना कर रहा है, तो आज हम यहाँ सुरक्षित और सेफ बैठे हैं। मैंने एक चीज़ शुरुआत से ऐड की कि जो भाई आर्मी से सबसे ज़्यादा अपने को देख रहे हैं, जी, जी, ये पता है जो भाई बोल रहा है और वो अपने आप को आर्मी से बता रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से वो जो दिशा दे रहा है कि आर्मी का कोई बंदा, पहली बात तो वो प्रूफ करके दिखाए कि इस बंदे को चीज़ दी, क्योंकि आर्मी से एक प्रयास कर रहा था कि आर्मी से मेरे को एक ऐसा जो डॉग मिले, क्योंकि टॉप अगर क्वालिटी है कहीं तो वो अपनी आर्मी के पास है। जी, जी, जी। तो इसलिए उन्होंने टारगेट किया था कि आर्मी के सबसे ज़्यादा फॉलोअर हैं और किसी भी तरह वहाँ पे अगर इनको गलत दर्शाते हैं जी, जी। तो एक नफरत पैदा करने का काम किया था। वो एक कहावत होती है सब जगह की, ये जनता सब कुछ जानती है भाई साहब। बिल्कुल। आप सोचो, सब भाइयों को इस बारे में नॉलेज है, जी। किसी को हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे देश के अंदर अभी इतनी शक्ति बाकी है, जी। इतने जोश है, जी। इतनी सोच है, इतनी बुद्धि ताकत है कि वो आपसे क्या, मेरे से क्या, किसी से गलत चीज एंट्री नहीं करने दे सकते। बिल्कुल। ये आरोप आपके ऊपर नहीं, आप चिंता ना करें। मैं जो भी भाई ये सोचता है उसको ये समझाने का प्रयास करता हूं कि आप सीधा सीधा आर्मी के ऊपर, हमारी देश के सेना के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जो कि आपसे लेकर के वहां गलत कुत्ते गए। और रही बात, ऐसा नहीं होता। एक ही बंदे का एलिगेशन किया था उन्होंने कि किसी एक आर्मी वाले को दिए थे जो वहाँ आर्मी तक गलत भेज दिए, बाद में ये एलिगेशन आर्मी तक का लगाया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन साथ में मैं एक चीज बताना चाहूंगा भाई साहब, जो दुश्मन को झाड़ी के पीछे से देख के ये बता सकता है कि ये दुश्मन है और ये क्या प्रहार करेगा, वो चीजें जहाँ ये एलिगेशन कर रहा है वो गलत है। और रही जो आर्मी की डिफेंस की जो सेवा की बात, तो सेवा करने वाले तो जब रिटायरमेंट का टाइम होता है ना, उस टाइम भी ये बोलते हैं हम देश की सेवा करेंगे, चाहे सैलरी मत दो। भाई साहब, हम हमारा किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करने का कोई माध्यम नहीं है। बिल्कुल। न हम किसी प्री प्लान से किसी को टारगेट करने के माध्यम से आज जुड़ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हम जो देखते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, इस पे जो यूट्यूब पे, जी, उसी को अपने दिमाग में, मेरे को काफी टाइम से जो एक मेरे माइंड में जो बात भरी थी, मैंने उसको आपके सामने रखने के लिए आपको बुलाया है। जी। वरना मालिक की गौ माता की कृपा है, जो माता सेल करना चाहते हैं वो सेल हो जाती है। जो सामने है, हम किसी के साथ कुछ नहीं ऐसा वैसा करते, न आज तक मैंने कभी किसी से वीडियो बनवाई, न बनाने की कोशिश की। जी। हमारा ही एक छोटा सा अपना चैनल बेटे ने बना रखा है, जो दादा धोला डेयरी फार्म है, जी, उसी पे देख लेते हैं, अपना गुजारा हो जाता है, सही है। जी। जी। लेकिन जो ऐसे ऐसे बड़े बड़े आरोप लगते हैं, तो हमें कुछ बुरा लगता है कि ऐसा समाज में लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। मैं एक बात जो आपको बताना चाहूंगा, जी। आज शायद जो भाई देख रहे हैं, कुछ लोग जानते भी होंगे और कुछ भाइयों को मैं अवगत करा देता हूं। जी। ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें डिंगे मारने वाले इंसान जो बैठे हैं, जी। बहुत बड़े बड़े बैठे हैं, बहुत हैं। कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हम। जी। मैंने देखा कि गौ माता के साथ बड़ा बड़ा धोखा कर रहे हैं। जी। हमने पिछले कुछ वर्षों से, साल 2 साल पहले, किसी भाई ने, जब हम ऐसे लोग मुहिम की बात कर लेते हैं कि हमें गौ माता के प्रति मुहिम चलाते हैं, गौ माता की रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं, जी, उनको मैं एक संदेश देना चाहता हूं। जी। कोई भाई है जो एक ग्राफ के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा, जी। जी। जो आप समझ जाएंगे। जी। ये एक ऐसा इंसान है जी। जी। हाँ। जो, जिसको हम बिच्छू की भी परिभाषा दे तो वो कोई बड़ी बात माध्यम नहीं होगा। जी। ये एक बिच्छू है जी। जो गौ माता को, हम सोचते हैं कि इनके माध्यम से हमें बचाना है, जी। गौ माता की, हम जो है ना उनको इस झंझट से छुटकारा पाए, जी। कि हमारी गौ माता के साथ कोई गलत कार्य ना हो। जी। एक आदमी आ जाता है छोटा सा ए नाम से, है।
वो इस बिच्छू के संपर्क में आता, हमें सुनने को मिला इनके बीच में कोई डीलिंग होती है। जी। ठीक है, वो इनकी वीडियो बनाने के लिए कोई लेन देन जो भी करता होगा हमें कोई मालूम नहीं इस बारे में। जी जी। किसी कारणवश ये एक दिमाग में आ जाता है कि ऐसे बिच्छू के हाथ में हमारी गौ माता सौंपना। जी। आप लोग खुद जानते हैं, ये प्लेटफार्म पे आप हैं। जी जी। और भी भाई काफी लोग हैं, बिल्कुल। तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। जी। शायद इस भाई को ऐसा लगा कि जहां से हम गौ माता बचाने की सोचते हैं, ये बिच्छू लोग जो हैं, इनकी अगर हम वीडियो बनाएंगे, डील होने के बाद भी कोई बड़ी बात नहीं होती, इंसान गलती का पुतला होता है। जी जी। हो सकता है इसने जब बाद में इनको पता लगा जी। कि ये बिच्छू की अगर हम वीडियो बनाते हैं तो ये बिच्छू अपने से बाहर जो गौ माता करेगा, क्योंकि यहाँ से ये लोगों को संदेश पहुंचाने में सक्षम है। जो प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं वो लोगों तक एक माध्यम है जो पहुंचा देते हैं। इसका माध्यम बनने से क्या होगा कि ये गलत हाथों में गाय सौंपने का कार्य करेगा। जी जी। इसलिए मेरे को लगता है अपना व्यक्तिगत, इस बंदे ने वहां से कट मार दिया, वो वीडियो नहीं बनाई। वो पहुंचा नहीं वहां पे। उसके बाद यहाँ एक बड़े प्रोफेसर साहब आ जाते हैं जो अपने आप को शायद, मैं तो मानता हूँ व्यक्तिगत, जब इस बात को, तथ्य को सामने देखने के बाद जीरो, लेकिन चलो मान लेते हैं वो बड़े प्रोफेसर साहब है। ये मैंने आपको बताया, जनता सब जानती है। जी जी। जिस भाई को इस बात का पूरा विवरण के बारे में पता है, वो मैं नहीं, सब भाई कह सकते हैं ये जीरो। जी। लेकिन क्या होता है, उसके बावजूद और भी भाई हैं, बी सी डी, सब ने कहीं से न कहीं से पता लगा लिया कि ऐसा कार्य करना उचित नहीं है। जी। लेकिन इस बड़े भाई साहब जो हैं, उनकी सोच मैं आज आपको दर्शाना एक ग्राफ के जरिए चाहता हूँ। प्रोफेसर की सोच को आप दर्शाना चाहते हैं। मैंने देखा किसी वीडियो में कि ग्राफ था, तो मैं उन्हीं की भाषा में उन्हीं को जवाब देने की कोशिश करता हूँ। जी जी जी। ये जो बड़े प्रोफेसर साहब हैं, इन्होंने ये नहीं देखा कि ये कौन लोग हैं जी जिनकी आप वीडियो बना रहे हो। इन्होंने उनकी वीडियो बनाई जी, न कि वीडियो बनाने के से काम चलाया। उसके बाद में इन्होंने ऐसा टारगेट, इसको ए को, बी को, डी को, सी को, सबको लिया निशाने पे जी लेकिन वो खड़े होने की जगह नहीं देखी। कौन से दलदल में आप जा रहे हो? जी। जिस दलदल की उन्होंने वीडियो बनाई जी, वहां से आप सपोज देने कम से कम जी, ज्यादा नहीं तो मेरा व्यक्तिगत मानना, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोफेसर साहब भी जुटा लेते हैं जी, इनके माध्यम से शायद हजारों हमारी गौ माताएं जरूर इस दलदल से बाहर गई होंगी, सैल हुई होंगी जी। लेकिन सभी भाइयों को पता, मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं है। जी जी। और ये जो बात मैं कर रहा हूं, ये पूरे प्रूफ के साथ मेरे पास है। कोई भाई का अगर व्यक्तिगत ये माने कि ये बनावटी बातें हैं, इन बातों का पूरा तथ्य है। जिस भाई ने, बड़े भाई हैं जो प्रोफेसर हैं जी, उनको अगर अपनी छाती पे हाथ धरें तो जो मैं बात करने जा रहा हूं वो स्पष्ट समझ जाएंगे, ये भी समझ जाएंगे, ये भी समझ जाए, सबको पता है बिल्कुल बिल्कुल कि ये बात क्या है, कहां से है, क्या है। जी जी। इसको दिशा पेड़ की दी गई थी फिर। जी, इन्होंने वीडियो बनाने के बाद ये जितनी 1000 गाय बेची हैं जी, कोई भाई मेरे को खड़ा होकर के ये कह दे इस दलदल से निकलने वाली गौ माता हमारी ज्यादा नहीं तो कम से कम 150 जी, गौ माता गलत हत्थे जरूर चढ़ी होंगी। जी जी जी, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, दावा है। जी, जी। क्योंकि पहले से जिनको मानते हैं। जी। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या ये बड़े बड़े भाई साहब जो बातें करते वो उस वीडियो से जी, शर्मिंदा नहीं हुए? अगर गौ माता के प्रति थोड़ा सा दिल में प्रेम भाव उनके अंदर है तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि शायद उनको इतनी आज शर्मिंदगी उठानी पड़ती होगी कि जो 150 गौ माताएं आपके माध्यम से गलत हत्थे चढ़ी, जिनका
मैं नाम लेने में भी शर्म मानता हूं कि उनके साथ क्या हुआ होगा। जी जी। क्या ये व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है इस बात के? क्या इनके पास कोई ऐसा माध्यम नहीं है कमाने का कि वो और कहीं से अपना गुजारा पेट पालन कर सकें? पब्लिक के बीच में इसी चीज को जो दिशा दी गई थी वो मैं कंट्रोवर्सी ये की दी पूछना गई। चाहता हूं कि ये आदमी इतना गिर गए हैं, इतना नीचे गिरे हुए इंसान हैं कि ऐसे दलदल में जाकर के वीडियो बनाते हैं और टारगेट करते हैं किसी ए भाई को कि उन्होंने वीडियो नहीं बनाई, पैसे ले लिए। जी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये क्या चीज है, कहाँ वीडियो बना रहे हैं हम। अगले ने पैसे की बात ऐसे रिसर्च की हो, उसको पता लगा कि बंदा गलत है या गलत हाथों में गाय जा रही है, तो वो वहां नहीं गया। मानना है क्योंकि वो दूर हट गया, तो मैं यही मानूंगा कि उसने कहीं न कहीं उसके विवेक ने काम किया होगा। जी। अब मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं कि जो ये 150 गौ माताएं हैं जी। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, जो यहाँ से आपके माध्यम से आपका इसका वीडियो पे इस प्लेटफॉर्म पे लाने के बाद जो बढ़ावा हुआ है और जो गलत तथ्य चढ़ी हैं, जी। उनका जिम्मेवार कौन है? जी। ये कहाँ पर क्या कौन सी गौ माता की रक्षा की, जी जी। जो कुल की मर्यादा की, जो मुहिम की बातें वो कहाँ दर्शाती हैं? जी 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 जी। ऐसा ना करें। मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा बड़े भाइयों से भी, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, बिल्कुल, कि बिल्कुल। ऐसा गलत कार्य भविष्य में ना करें। वरना चाहे आप आज के बाद जी जी जी। या पहले से जो मर्जी आए 10 बुल रखो, 20 गाय रखो, कुछ बड़ी बड़ी डिंगे मारो, जी। जो आप गलत कार्य कर चुके उसकी भरपाई कहाँ से होगी? बिल्कुल बिल्कुल। कहीं से नहीं हो सकती भाइयों। ये भाई साहब वो बात होगी जो अगर एक बार मांसाहारी हो गया ना, वो जी, बाद जी, में जी, चाहे जी, कितने भी पूजा पाठ कर ले वो शाकाहारी नहीं बन सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही समझाना चाहता हूँ, और किसी भाई को अगर ये भ्रम हो कि ये गलत ग्राफ है, जी। मेरी जरूरत नहीं है। वो साल 2 साल पहले की वीडियो चेक करके समझ गए भाई साहब, टारगेट को वहां पर नहीं, पहुंच सकते हैं। उनको proof मिल बारीकी जाएगा से देख अपने रहे हैं लोग, समझ जाएंगे। ऐसे नहीं कि देखने वाले एक से एक अपने आप विद्वान पर। बैठे हैं। मैं इस भाई को सलूट करता हूं, धन्यवाद करता हूं इस भाई का, जी इस जी। भाई का जो इस दलदल से बाहर निकल गए, जिन्होंने इसको प्रयास तो यही है भाई वीडियो साहब, नहीं ये बना। भाई साहब की मेहनत का फॉलो कर रहे हैं और संगत देख रहे हैं हम कि हम कहाँ है। किसी मेहनती इंसान के साथ जाने का प्रयास करेंगे, चाहे वो आप हो चाहे अदर पर्सन हो, जो मेहनती होगा उसकी कॉपी कर रहे हैं। और बाकी पी को लोग श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि वो गलत हाथों में कहीं ना कहीं ये चीज़ें जा रही हैं, फिर भी लोग श्रेष्ठ मानते हैं। तो वो अपनी अपनी सोच है। मैं तो इन प्रोफेसर साहबों से भी, जो बड़े बड़े चैनल पे आते हैं, जी उनसे भी आज एक हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, जी जो गलतियां आपने पीछे की हैं जी। उनकी तो माफी हमारी गौ माता देगी या न देगी, मालिक देगा या न देगा, जी जी। वो आपके कर्मों के ऊपर है। जी कम से कम आगे से आप, मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि ऐसा गलत कार्य आगे से ना करें, जी जी जी। जिससे किसी हमारे जैसे गो भगत हो या छोटा सा गो सेवा करने की कोशिश करते हो या कर रहे हो, जी जी उनका दिल ना दुखे इन बातों से। जी जी जी। हम अपील करना चाहेंगे। जी। ये एक आपकी ग्राफ की जो बातें थी वो मैंने आपको दर्शाई। सेम तरीके से समझाई। बिल्कुल, जी बिल्कुल। जी जी।